नमस्कार। आज हम एक ऐसी ताकत के बारे में बात करने वाले हैं जो है तो हम सबके पास, लेकिन उसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। और वो है हमारी सांसों की शक्ति। जरा सोचिए, -35 डिग्री सेल्सियस, ऐसा तापमान जहां कुछ ही मिनटों में किसी की भी त्वचा जम सकती है। लेकिन एक शख्स हैं, विम हॉफ, जिन्हें दुनिया द आइसमैन के नाम से जानती है, और उन्होंने लगभग बिना कपड़ों के घंटों तक ऐसे जानलेवा तापमान का सामना किया है। सोचिए, 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं इनके नाम ठंड को मात देने के। एक बार तो ये करीब करीब 2 घंटे तक बर्फ से भरा कंटेनर में बैठे रहे, जहां ज्यादातर लोग कुछ ही मिनटों में हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएं। मतलब उनके कारनामे इतने कमाल के थे, इतने अविश्वसनीय कि वो बायोलॉजी के नियमों को ही चुनौती देते नजर आ रहे थे, और इसी वजह से कई लोगों ने उनके दावों को मानने से ही इनकार कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये इंसानी तौर पर मुमकिन कैसे है। और इसी सवाल ने 2011 में एक बहुत ही जबरदस्त साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की नींव रखी। तो चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो हुआ ये कि नीदरलैंड की रेडबाउड यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने फैसला किया कि विम हॉफ को टेस्ट किया जाए, देखा जाए कि उनके दावों में आखिर कितनी सच्चाई है। तो उन्होंने 2011 में एक एक्सपेरिमेंट किया। विम ऑफ को एक बैक्टीरिया का इंजेक्शन दिया गया, जिससे किसी भी आम इंसान को तेज बुखार और कमजोरी जैसे फ्लू जैसे लक्षण दिखने चाहिए थे। लेकिन नतीजा, विम हॉफ को ना तो बुखार आया, ना कोई कमजोरी। उनका इम्यून सिस्टम बिल्कुल नॉर्मल रहा। हॉफ का दावा बस इतना था कि उन्होंने ये सब सिर्फ अपनी सांसों के दम पर कंट्रोल किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक और स्टडी हुई जिसमें 12 आम लोगों को यही टेक्निक सिखाई गई। और हैरानी की बात यह थी कि उन सभी 12 लोगों ने भी उसी बैक्टीरिया के खिलाफ अपने इम्यून रिस्पॉन्स को सफलतापूर्वक कंट्रोल कर लिया। तो अब नतीजा बिल्कुल साफ था। अपनी सांसों पर सचेत कंट्रोल करके हम सीधे सीधे अपने इम्यून सिस्टम और शरीर के तापमान को प्रभावित कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि इसके पीछे का बायोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है, मतलब शरीर में ऐसा क्या होता है। और इसका जवाब एक बहुत ही जरूरी नर्व के इर्द गिर्द घूमता है। ये है वेगस नर्व। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है, जो हमारे दिमाग को दिल, फेफड़ों और डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे जरूरी अंगों से जोड़ती है। इसे अक्सर रिलैक्सेशन सुपर हाईवे भी कहते हैं। असल में ये नर्व हमारे शरीर के रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, यानी आराम और पाचन वाले सिस्टम को चालू करती है। और इसे एक्टिवेट करने का सबसे आसान तरीका है हमारी सांस। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसके 2 हिस्से हैं। एक है सिंपैथेटिक, जिसे हम फाइट और फ्लाइट मोड कहते हैं। जब हम छोटी और तेज सांसें लेते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और हमारा शरीर किसी भी खतरे या तनाव के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। जब हम गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो ये एक्टिवेट होता है। हार्ट रेट कम होता है, ब्लड प्रेशर घटता है, और शरीर शांत और रिलैक्स हो जाता है। तो ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि हमारी सांस एक रिमोट कंट्रोल की तरह है, जो हमारे शरीर को तनाव और शांति के बीच स्विच करती है। लेकिन पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? जो चीजें साइंस आज साबित कर रहा है वो कोई नई खोज बिल्कुल नहीं है। ये तो हजारों साल पुराना प्राचीन ज्ञान है, जिसे हम बस अब फिर से समझ रहे हैं। अगर हम इतिहास देखें तो 1500 ईसा पूर्व के वैदिक ग्रंथों में प्राण का जिक्र मिलता है, जिसे सांसों से मिलने वाली जीवन शक्ति माना गया। फिर 1970s के दशक में स्वामी राम ने लैब के अंदर अपनी हार्ट रेट को कंट्रोल करके पश्चिमी वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। और फिर 2011 में विम हॉफ की स्टडी ने इसे वैज्ञानिक तौर पर साबित भी कर दिया। आज सांसों के इस विज्ञान, जिसे स्वर विज्ञान भी कहते हैं, उसे फिर से खोजा जा रहा है। योगी तो ये हजारों सालों से जानते थे कि शरीर और मन को काबू करने की चाबी सांस ही है। इस ज्ञान के मुताबिक हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां या कह लें कि एनर्जी चैनल्स हैं, और इनमें से 3 सबसे मुख्य हैं। अब ये कोई फिजिकल नसें नहीं हैं, बल्कि ये जीवन शक्ति यानी प्राण के रास्ते हैं, और इन्हें कंट्रोल किया जाता है हमारे नथुनों से बहने वाली सांसों के जरिए। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। ज्यादातर वक्त हम एक ही नथुने से ज्यादा सांस ले रहे होते हैं, और जब ऐसा होता है तो हमारे 2 मुख्य एनर्जी चैनल्स में से कोई एक एक्टिवेट हो जाता है। इन 2 मुख्य नाड़ियों को इड़ा और पिंगला कहते हैं। जब हमारी बाईं नाक यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल ज्यादा एक्टिव होती है तो उसे इड़ा नाड़ी या चंद्र चैनल कहते हैं। ये हमारे दिमाग के राइट साइड से जुड़ी है, जो क्रिएटिविटी और इंट्यूशन का सेंटर है।
इसका स्वभाव ठंडा और शांत करने वाला होता है और ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक यानी रेस्ट वाले सिस्टम को एक्टिवेट करती है। वहीं जब दाईं नाक यानी राइट नॉस्ट्रल ज़्यादा एक्टिव होती है तो उसे पिंगला नाड़ी या सूर्य चैनल कहते हैं। ये दिमाग के लेफ्ट साइड से जुड़ी है जो लॉजिक और एनालिसिस का काम करता है। इसका स्वभाव गर्म और एनर्जी देने वाला है और ये सिंपैथेटिक यानी एक्शन वाले सिस्टम को एक्टिवेट करती है। और सबसे मज़ेदार बात, ये साइकिल हर 60 से 90 मिनट में अपने आप बदलता रहता है। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट यह है कि हमें इस साइकिल का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जब चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे जानबूझकर बदल सकते हैं। ये बहुत ही आसान टेक्निक है। सबसे पहले तो चेक कीजिए कि आपकी कौन सी नाक ज़्यादा खुली है। अब अगर आपको अपनी दाईं नाक यानी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट करना है तो बस कुछ मिनटों के लिए बाईं करवट लेट जाइए, और अगर बाईं नाक यानी ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करना है तो दाईं करवट लेट जाइए। एक और तरीका है, दाईं नाक के लिए अपनी बाईं मुट्ठी को जोर से अपनी बाईं बगल में दबाइए और बाईं नाक के लिए इसका उल्टा कीजिए। मतलब इस आसान सी फिजिकल ट्रिक से आप अपनी मेंटल स्टेट को तुरंत बदल सकते हैं, एनालिटिकल से क्रिएटिव या स्ट्रेस से शांत। लेकिन इन दोनों चैनलों को बैलेंस करने की जो सबसे पावरफुल टेक्निक है उसे कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसे अनुलोम विलोम भी कहते हैं। ये अभ्यास हमारे एनर्जी चैनल्स को साफ करता है, मन को शांत करता है और जिसे हम ब्रेन फॉग कहते हैं उसे भी दूर करता है। इसे करने का तरीका बहुत सिंपल है। आराम से सीधी रीढ़ करके बैठ जाइए। फिर अपने दाएं अंगूठे से दाईं नाक बंद करके बाईं नाक से 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए। फिर 7 सेकंड तक सांस को रोकिए और फिर बाईं नाक को बंद करके दाईं नाक से 8 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़िए। अब इसी प्रोसेस को दूसरी तरफ से दोहराना है। दाईं नाक से 4 सेकंड सांस अंदर, 7 सेकंड होल्ड और बाईं नाक से 8 सेकंड में बाहर। ये हुआ एक राउंड। इसे बस 5 से 10 मिनट तक करने से हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम परफेक्ट बैलेंस में आ जाता है। अब जब ईड़ा और पिंगला ये दोनों चैनल बैलेंस हो जाते हैं तब एक तीसरा, एक सेंट्रल चैनल एक्टिवेट हो सकता है और उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। ये सुषुम्ना नाड़ी ही है जो हमें उच्च चेतना और जिसे भैरवी स्थिति कहते हैं उस तक ले जाती है। प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र के मुताबिक ये एक ऐसी गहरी शांति की अवस्था है जहां मन बिल्कुल खामोश हो जाता है, हमारा ईगो या अहंकार घुल जाता है और तब मैनिफेस्टेशन यानी अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलने की शक्ति मुमकिन हो जाती है। प्राचीन ग्रंथों और आज के गुरुओं का भी यही मानना है। वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम पहले अपने शरीर पर, फिर अपने मन पर और आखिर में सांसों के जरिए अपनी जीवन ऊर्जा पर महारत हासिल करते जाते हैं, वैसे वैसे अपनी हकीकत को, अपनी दुनिया को बदलने की हमारी काबिलियत भी कई गुना बढ़ जाती है। तो आखिर में सांस वो पुल है जो जीवन को चेतना से जोड़ता है, जो हमारे शरीर को हमारे विचारों से मिलाता है। सांस लेने का ये जो ऑटोमेटिक सा काम है ना, असल में यही हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों रूपों को एक साथ जोड़ने की चाबी है। सांस हमारे चेतन और अचेतन मन के बीच का एक पुल है। जरा सोचिए, ये हमें कहां तक ले जा सकती है? अगर हम सांस लेने की इस अनजाने में होने वाली आदत को एक सचेत प्रैक्टिस में बदल दें तो हम अपनी सेहत, अपने फोकस और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का एक जबरदस्त टूल अनलॉक कर लेते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।